प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गद्य का विकास किन किन रूपों में हुआ उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो मैं डॉक्टर उमा बारेट, आज हम गद्य के विकास क्रम का अध्ययन करेंगे। विकास क्रम की दृष्टि से संस्कृत गद्य को हम 4 युगों में विभाजित कर सकते हैं: वैदिक गद्य, पौराणिक गद्य, शास्त्रीय गद्य और साहित्यिक गद्य। वैदिक गद्य सीधा साधा बोलचाल का गद्य था, जिसमें न लंबे लंबे समासों का और न अलंकारों का ही प्रयोग था। वाक्य छोटे छोटे, सरल एवं सुबोध है। वय, उ आदि के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में रोचकता तथा सुंदरता का समावेश हो गया है। उपमा तथा रूपक का कमनीय सन्निवेश वैदिक गद्य को विदग्धों की दृष्टि से हृदयार्वाजक बनाया गया है। उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान का निम्न गद्यांश प्रस्तुत है। हरिश्चंद्रो है वैधस इक्ष्वाकु, राजा पुत्र आस, तस्य है शतम जाया बभूवुः, तासु पुत्रम न लेभे, तस्य पर्वत नारदौ गृह उशतु, सह नारदम पप्रच्छ। पौराणिक गद्य पुराणों में वैदिक एवं लौकिक संस्कृत के गद्य का मिश्रित रूप दिखाई देता है। पौराणिक गद्य वैदिक गद्य की तुलना में अधिक आलंकारिक व प्रासादिक है। श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के पद्य में निस्संदेह साहित्यिक गद्य का समग्र सौंदर्य विद्यमान है, किंतु पुराण का सौंदर्य गद्यांश उदाहरण भी अवलोकनीय है। यथैव व्योम्नि वनि पिंडोपम त्वामां पश्यत्वं तथैवमद्याग्रतो मनप्यत्र भगवता किंचित् प्रासादीकृत कृतं विशेषमुपलक्ष्मि इत्युक्ते भगवता सूर्यया निजकण्ठान्मुच्यमस्तकं नाम महामणि वरमवतार्यम् एकान्ते न्यस्तम्। इसी प्रकार शास्त्रीय गद्य अलंकार शास्त्र संबंधी ग्रंथों में भी गद्य का प्रयोग हुआ है। इस गद्य में लेखकों का ध्यान अपने प्रतिपाद्य के प्रकटीकरण पर है, भाषा के अलंकरण पर नहीं। इस प्रकार के गद्य में भाव गांभीर्य अधिक है, भाषा का लालित्य कम। शास्त्रीय गद्य का रूप व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, काव्य शास्त्र, काम शास्त्र आदि ग्रंथों में हुआ है। शास्त्रीय ग्रंथ का प्रथम उदाहरण पतंजलि का महाभाष्य कहा जाता है, जिसकी भाषा बोलचाल की सरल भाषा है एवं शैली कथोपकथनात्मक है। साहित्यिक गद्य का उदाहरण प्राचीन शिलालेखों एवं नाटकों में प्रयुक्त संवादों में देखा जा सकता है। इसमें भी केवल तथ्य को रोचकता से व्यक्त किया गया है, सामान्य रूप में बातें की गई है। इनमें वह सूक्ष्म व काव्यत्व नहीं है जो स्वतंत्र रूप से गद्यांश विकसित गद्य साहित्य में है। हंतं दृढ़ं विज्ञातुम एष खलु पांडवमद्यस्योमजो हिडिम्बाराणि संभूतो राक्षसाग्निकृतवैरं ब्राह्मण जनै वित्रासयति भो कष्टम। परंतु वर्तमान में जिसे गद्य साहित्य कहा जाता है, उसका प्रथम प्रौढ़ रूप सुबंधु विरचित वासव दत्ता में प्राप्त होता है। इसके पश्चात दंडी, बाणभट्ट, अंबिका दत्त व्यास आदि गद्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उसे उच्च शिखर पर पहुंचा दिया है। इसी प्रकार साहित्यिक गद्य के मूलतः 2 भेद कहे गए हैं: कथा एवं आख्यायिका। आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में इन दोनों के अंतर पर विचार किया है और उनके अनुसार कथा कविकल्पित होती है, आख्यायिका उच्छ्वासों में विभक्त है और इसमें वक्तृ तथा अपर वक्तृ छंदों की भी योजना होती है। आख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक ही होता है, अतएव वह एक प्रकार की आत्मकथा जैसी होती है, पर कथा का वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कथा में कन्याहरण, संग्राम, विप्रलंब, चंद्रोदय, संध्या, रजनी आदि का विशद वर्णन होता है। कथा में वर्णनात्मकता अधिक रहती है, परंतु आख्यायिका में इन वर्णनों को महत्व नहीं दिया जाता। कथा में कुछ विशिष्ट सांकेतिक
शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि आख्यायिका में ऐसे शब्द प्रयुक्त नहीं होते। आख्यायिका प्रायः भावात्मक शैली में लिखी जाती है। कथा एवं आख्यायिका में न केवल दंडी अपितु भामह एवं रुद्रट आदि ने भी भेद स्थापित किया है, परंतु संस्कृत साहित्य में इसका दृढ़ता से पालन नहीं हुआ है। गद्य साहित्य प्रमुख रूप से गद्य काव्य में सर्वोत्कृष्ट गद्यकार आचार्य दंडी, सुबंधु एवं बाणभट्ट। इन तीनों में कौन किसकी पूर्ववर्ती अथवा परवर्ती था, इस विषय में विद्वानों में अब भी मतभेद है। कुछ विद्वान दंडी को प्रथम गद्यकार मानते हैं तो कुछ सुबंधु को। आचार्य बलदेव उपाध्याय एवं डॉक्टर वचन देव कुमार आदि विद्वानों ने सुबंधु को गद्य काव्य का सर्वप्रथम लेखक माना है, जबकि डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी एवं पांडे व्यास ने दंडी को प्रथम लेखक माना है।